नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशि वालों के लिए शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर 2025 को और 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये 27 साल के बाद यानी कि 27 ईयर्स के बाद शनि इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। तो महेश लव राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से अनुभव किया है, पिछले कुछ महीनों से अनुभव किया है कि शनि के कारण से आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, गलतफहमियां देखने को मिली हैं रिश्ते में। रिश्ता ठीक ठाक था, सब चीज़ें एक लाइन पे थी, एक सही ट्रैक में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होने लगा, अनबन होने लगी, अनब वाली सिचुएशन आ गई, फीलिंग आपके पार्टनर की कम हो गई आप पे और नो कांटेक्ट में इस समय में आप हैं। तो ऐसे में ये जो शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अपने आप पे ये शनि आपके रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाएंगे और ऐसे में 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में ये करेंगे। यानी कि शनि के कारण से 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में होने वाले हैं इस समय में 110 दिनों में। यानी कि शनि देव जो हैं वो 110 दिनों तक इस नक्षत्र में पूर्व भाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बदलाव और ख़ास करके जो 5 बड़े बदलाव होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को अभी लाइक भी कर दें आप। और एक बात इम्पॉर्टेंट आपके लिए है और वो है कि इस वीडियो को एंड तक आपको देखना ही देखना है। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अभी मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मित्रों इस वीडियो को एंड तक आप बिल्कुल ज़रूर देखें। 15 मिनट का वीडियो है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा ये। तो ऐसे में 15 मिनट आप देखेंगे तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे, बहुत कुछ रियलाइज़ हो जाएगा और ख़ास करके इस वीडियो को देखने से ही आपके मन में बहुत शंकाएं दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं रिश्ता आपका बेहतर होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते कुछ समस्या से, उस परेशानी से निजात मिले, निदान मिले, समाधान मिले, या आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर वास्तव में आपके साथ प्यार करते हैं या नहीं करते, या ड्रामे तो नहीं कर रहे हैं, या झूठ तो नहीं आपको बोल रहे हैं, या सिर्फ आपको उपयोग तो नहीं कर रहे हैं सिर्फ शारीरिक रूप से या फिर फाइनेंशियली तौर पे। तो ऐसे में ये सब जो कन्फ्यूजन हैं आपको वो भी हम बताएंगे। तो दिए गए नंबर पे भी आप एक बार हमसे संपर्क करें। अब मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आनब वाली सिचुएशन बनी हुई है और पार्टनर की सोच जिस तरह से बदली है पिछले कुछ समय में, देखो मित्रों ये सोच क्यों बदली थी, ये सोच शनि के कारण से बदली थी पार्टनर की। और पार्टनर अगर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे संपर्क नहीं स्थापित कर रहे हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है नंबर आपका, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप चले गए हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसे में ये सब किसने करवाया? शनि ने करवाया। शनि ने आपको पूरी कसौटी पे कसा है, शनि आपको पूरा निचोड़ रहे हैं, शनि आपको पूरा तराश रहे हैं और शनि के कारण से ही आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो गई। और कहीं ना कहीं क्योंकि मित्रों शनि न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं और इस समय में कलयुग के टाइम में भी
वर्तमान में भी देखा जाए तो शनि के पास ही पावर है, शनि के पास ही शक्तियाँ हैं जो पूर्व जन्म का भी कर्मों के फल देते हैं और इस जन्म के भी कर्मों के फल देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आप एक ईमानदार इंसान हैं, ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़े हैं, आपके प्यार में किसी भी तरह कोई भी शक शोभा नहीं है, आप एक अच्छे से प्यार करने वाले इंसान हैं और प्यार करना कोई जुर्म या गुनाह नहीं है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ऐसे में आप एक ईमानदार इंसान हैं और हमेशा सच के साथ हैं। आपने मुझे सच कहा है, सच बोला है, सच का साथ दिया है, लेकिन आपको लगता है कि आप पे ही बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। तो ऐसे में सबसे पहला जो बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन शनि के इस पूर्वभाद्र नक्षत्र में जाने से होगा, वो होगा इस समय में जिन भी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनका लड़ाई झगड़ा समाप्त शनिदेव करेंगे। शनिदेव सूझबूझ के कारक हैं, तो पार्टनर में सूझबूझ बढ़ेगी। अब ये शनिदेव किसके नक्षत्र में है? तो ये बृहस्पति गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो गुरु किस चीज़ के कारक है? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, गुरु आध्यात्म के कारक है, गुरु दिव्य दृष्टि देंगे, यानी कि एक ऐसी सोच बनाएंगे आपके अंदर कि आपके जो पार्टनर है, यानी कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे। गुरु की वजह से, शनि की वजह से आपके पार्टनर खुद से आपका आदर करेंगे, मान सम्मान आपका करेंगे और उनको रियलाइज़ पूरी तरह से होगा और उनको लगेगा कि जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को खुद से स्वीकार करके आपके सामने सॉरी मांग लें, गिल्ट महसूस करेंगे, रिग्रेट होगा। तो ऐसे में इस समय भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये गुरु और शनि ज़रूर करवाएंगे आपके पार्टनर से। इसके साथ साथ मित्रों मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अभी तक अगर आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है तो आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर के पास जाएगी, गुरु की और शनि की। तो ऐसे में शनि के कारण से स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में, पेशेंस आएगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे हो, स्लोली हो, हौले हौले हो, शनै शनै हो, लेकिन होगा ज़रूर। और इसमें आप देखेंगे कि नो कंटेक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म होगी। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि ये समय में जो शनि हैं, शनि जो हैं वो आपके पार्टनर को प्रेरित करेंगे कि वो आपके साथ बातचीत करें, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में शनि के कारण से नो कंटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे फिर से आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस दौरान आमने सामने मुलाकात भी होगी और मुलाकात होने से बहुत सारी बातें होंगी और बातें समझदारी वाली होंगी, समझ से भरी हुई होंगी। पार्टनर जो हैं वो जो भी आपको कहेंगे आप उन बातों को गंभीरता से लेंगे, आपको वो समझाने में सफल हो जाएंगे। तो ऐसे में बातचीत की मेज़ पे आके जो बातचीत आप करेंगे उस बातचीत से बहुत फ़ायदा होगा और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी। इसके साथ साथ ईगो क्लेश कि पार्टनर सोचता था कि मैं ही हूँ सब कुछ या मैं जो कह देता हूँ तो पत्थर की लकीर है, अब ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पार्टनर जो कहेगा वो पत्थर की लकीर नहीं होगी। पार्टनर जो कहेगा आपको जो समझ में आएगा उसके बाद आप यस करेंगे, रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद आप दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ेगी किसी भी काम को लेकर के। तो ऐसे में पार्टनर के भीतर अब वो ज़बरदस्ती या वो एटीट्यूड या वो एगोइस्टिक व्यवहार नहीं रहेगा जैसा उनका पहले था। तो ऐसे में जब ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा तो रीयूनियन होगा, रीयूनियन मतलब फिर पैचअप हो जाएगा। तो पैचअप रियूनियन जब हो गया, बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गई, ईगो क्लैश भी खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर आप आमने सामने मुलाकातें करेंगे, घूमने जाएंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में ठहरेंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, किसी ट्रिप पे जाएंगे और किसी पार्टी समारोह में आप शिरकत कर सकते हैं। पार्टनर कोई सरप्राइज़ आपको देंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी डिमांड पूरी करेंगे, आपका पैसा कहीं ना कहीं पैसे से भी संबंधित भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको उन्होंने प्रॉमिस किया है पहले कुछ टाइम में तो कुछ ना कुछ वो देंगे आपको, मतलब ऐसा बिल्कुल दिख रहा है इस टाइम में। और इसके साथ साथ अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे, तो अगर आप बिल्कुल एक दूसरे से दूर हैं, बातचीत बंद है, तो इस बर्थडे पे भी विश कर सकते हैं वो आपको, या फिर बहुत सारी चीज़ें
एक दूसरे के साथ आप दोनों के बीच में बढ़ेंगी। साथ साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर को भी ये एहसास हो रहा है कि उनसे भूल हो गई है आपसे दूरी बना करके। एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, और वो जब इधर उधर मुंह मारा उन्होंने तो वहाँ पे अब कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में ये इंसान एक बार गलती कर चुके हैं, अब बार बार गलती नहीं करेंगे, और वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे, इसमें ये पूरी तरह से दिख रहा है। और देखो मित्रों, क्योंकि आपने भी ये सोच लिया था कि अगर ये इंसान गया है तो जाने दो, लेकिन अब हालांकि आप उनसे प्यार करते हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो आएंगे वापस, मैं इतना ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ आगे बढ़े लाइफ में, आपके साथ भी जीवन में बातचीत करें, लव रिलेशनशिप में आ जाएं, तो देखो इस टाइम में ये जो शनि जब तक इस नक्षत्र में रहेंगे तो वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा परिवर्तन इस समय में देखने को मिलेगा वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दिक्कतें, परेशानियां, उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है, या ससुराल पक्ष से जो दबाव महसूस आप कर रहे हैं, उस दबाव में पूरी तरह से कमी देखने को मिलेगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अगर आप दोनों के बीच में तनातनी है तो वो तनातनी समाप्त होती हुई दिख रही है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, खर्चा देंगे, नशा करके मारते पीटते हैं तो वो आप बंद कर देंगे, समय देंगे, होटल रेस्टोरेंट में एक साथ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे। एलमनी या पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसे आप सेटल कर पाएंगे। डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में आपका डिवोर्स चल रहा है और उसका फैसला अगर इस टाइम में आता है तो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस समय में वो है सिंगल लोगों को लेकर के। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और कोई नया इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं या किसी को आप प्रपोज करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये जो रिलेशन रहेगा सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी उसमें बहुत बेहतर रहेगी। और पूर्व में जैसे आपके रिलेशन रहे हैं कि जैसे ही आपने किसी के साथ रिलेशन शुरू किया उसमें उसी टाइम में उसका खात्मा हो गया या वो रिलेशन सही से आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसे में वो स्थिति आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सिंगल लोगों की लाइफ में ये समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है और जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो वो इंसान अच्छे रहेंगे। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में आपकी मीटिंग हो सकती है और ये आप किसी को डेट कर सकते हैं। इस प्रकार के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। चौथा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों वो है, एक तो वो लोग जो निसंतान हैं उनको संतान का सुख मिलेगा, संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। मिसकैरेज हो जाता है या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज नहीं होगा। और साथ में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेगा। बातचीत पक्की होगी विवाह को लेकर के, बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ अब आपके घर में बजने वाली हैं। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप विवाह को लेकर के जो भी रिश्ता आपको मिलेगा उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। रोका एंगेजमेंट होगा, पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया तो वहाँ पे फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी। लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। इस समय में आपको भी थोड़ा प्रयास करना है, कोशिश करनी है। ग्रह ये कह रहे हैं कि आपके परिजन, सामने वाले के परिजन, सामने वाले इंसान के अंदर ये हिम्मत आएगी कि वो ज़रूर आपकी भावनाओं का स्वागत करेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और वो भी विवाह को लेकर के मानेंगे। पांचवा जो आखिरी बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा, अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो ऐसे में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, उस रिलेशनशिप में आना वाली सिचुएशन बनी हुई है। पार्टनर इस समय में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, पार्टनर इस समय में अच्छे से बातचीत आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये समय में
जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो पार्टनर का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया ये जो 5 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए इस समय में जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, और ये 5 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छे भी हैं। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।